इस्लामाबाद, एक ऐसा शहर जहां दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। यहां दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और ईरान एक ऐसी शांति वार्ता के लिए बैठे थे जिस पर सच कहूं तो पूरी दुनिया की सांसें अटकी थीं। पूरे 21 घंटे। जी हां, 21 घंटों तक चली ये हाई स्टेक्स बातचीत। एक एक मिनट कीमती था। और नतीजा जीरो, एक बड़ा जीरो। कोई समझौता नहीं हो पाया। अमेरिका और ईरान के बीच ये जो पूरी बातचीत थी ये पूरी तरह से फेल हो गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतनी जरूरी मीटिंग फेल हुई तो हुई क्यों? और शायद इससे भी बड़ा सवाल जो हम सब के लिए मायने रखता है, इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर, मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस नाकामी की जड़ तक पहुंचने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बैठक इतनी अहमियत रखती ही क्यों थी। दांव पर क्या लगा था? आप देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। 1979 के बाद सोचिए, इतने सालों बाद ये पहली बार हो रहा था कि अमेरिका और ईरान इतने हाई लेवल पर डायरेक्ट बात करने के लिए एक टेबल पर बैठे थे। और टाइमिंग देखिए, ये सब ठीक उस वक्त हो रहा है जब पिछले कुछ हफ्तों से मिडल ईस्ट में टेंशन, मतलब तनाव, खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। और इस तनाव का असर सीधा सीधा हम सब पर पड़ रहा था। तेल की सप्लाई में दिक्कतें आने लगी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता है, उस पर खतरा मंडरा रहा था। और जब तेल पर खतरा होता है तो मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर अस्थिरता का साया पड़ जाता है। इसीलिए पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही ये बैठक एक सीजफायर डील के लिए, मतलब युद्ध विराम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर उन 21 घंटों के दौरान बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हुआ कि कोई नतीजा नहीं निकल पाया? बात क्यों नहीं बनी? इसके पीछे 3 बड़ी वजह सामने आती हैं। टकराव का जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा पॉइंट था वो था न्यूक्लियर इशू, यानी परमाणु का मुद्दा। यहाँ पर देखिए, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कैसे अड़े हुए थे। अमेरिका की डिमांड बिल्कुल क्लियर थी। ईरान को सबके सामने पब्लिकली ये कमिटमेंट देना होगा कि वो न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ ईरान इस वक्त ऐसा कोई भी साफ बाइंडिंग कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था। और बस यहीं पर आकर बातचीत की गाड़ी पहली बार अटक गई। अब चलते हैं टकराव के दूसरे पॉइंट पर, और ये मुद्दा सीधे सीधे इकोनॉमी से, मतलब पैसे और प्रतिबंधों से जुड़ा हुआ था। ईरान की मांगे भी एकदम साफ थीं। उनका कहना था, हमारे ऊपर लगे सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाओ, जो हमारे एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं उन्हें वापस करो, और तो और युद्ध का हर्जाना भी दो। अब जाहिर है अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमिक छूट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे पेचीदा कारण, और वो था दोनों देशों के बीच भरोसे की, या यूं कहे कि ट्रस्ट की जबरदस्त कमी। अमेरिका का कहना था कि भाई कोई भी डील हो उसमें एक मजबूत इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि ये पक्का रहे कि ईरान अपने वादे से मुकरेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईरान को ये लगा कि ये जो मॉनिटरिंग की मांगे हैं ये तो सरासर गलत हैं, और ये हमारी सॉवरेनिटी, मतलब हमारी संप्रभुता पर हमला है। तो जब एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं था तो कोई भी डील होना लगभग नामुमकिन था। तो ठीक है, बातचीत फेल हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या होगा, खास तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसके क्या मायने हैं। इसके जो असर हैं वो एक लहर की तरह फैल सकते हैं। सबसे पहला और सीधा खतरा, मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ सकती है। इसका मतलब तेल की कीमतों में अचानक से एक बड़ा उछाल आ सकता है, जो कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक जोर का झटका दे सकता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात, एक बड़े युद्ध का खतरा अभी भी बना हुआ है। और ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि असली खतरा क्या है। अगर ये टेंशन और बढ़ी तो तेल की कीमतें अपने मौजूदा लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर जा सकती हैं, और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी और दुनिया भर में मंदी का खतरा भी और गहरा हो जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। ऐसा लगता है कि खेल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सोर्सेस का कहना है कि दोनों ही साइड्स ने बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। जैसा कि एक इनसाइडर ने कहा, खेल खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ रुका है। मतलब खेल खत्म नहीं हुआ है, बस अभी के लिए रुक गया है। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में फिर से बातचीत शुरू होने की एक उम्मीद बाकी है। तो आखिर में हम इस पूरे मामले से क्या सीखते हैं? यही कि ग्लोबल नेगोशिएशंस में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में, ट्रस्ट या भरोसा एक ऐसी करेंसी है जो दिखती नहीं लेकिन होती सबसे कीमती है। और जब यह भरोसा ही गायब हो तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी मीटिंग भी फेल होने के लिए समझिए मजबूर हो जाती है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति कोई रास्ता निकाल पाएगी, या फिर मिडल ईस्ट में एक बड़ा टकराव होना अब तय है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।